आज के वीडियो में हम चुंबकीय उत्तोलन देखेंगे जिसे मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें हमने इस स्टैंड में, लकड़ी के स्टैंड में क्या लगाया है? चुंबक। इसमें 3 चुंबक लगाए हैं, पतले पतले हैं, ताकि इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ सके, है ना, थोड़ा सा इनका मैग्नेटिक पावर बढ़ जाए। ठीक, इसको हमने रबर से लगा दिया है। उसके बाद नीचे हमने एक प्लास्टिक की कोई भी धागा या रस्सी ले सकते हैं, उसमें हमने एक सेफ्टी पिन लगा दिया। सेफ्टी पिन चुंबक खींचता है, चुंबक सेफ्टी पिन को खींचता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये नीचे गिरा हुआ है ना। जब हम इसको सीधा चुंबक के पास ले जाते हैं तो हमको ये धागा इतना बड़ा रखना है कि वो चुंबक तक ना पहुंचे, पिन जो है चुंबक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ऐसे करके हम इसको खींच देते हैं और चुंबक के पास ले जाते हैं। तो देखो, ये चुंबक के प्रभाव से ये पिन हवा में तैरती है। दिख रही है? अब एक पेपर लाओ, देखते हैं इसके बीच में गैप है कि नहीं। चेक करते हैं इस पेपर को इसके आर पार क्रॉस करके। देख रहे हो, क्रॉस हो जा रहा है। तो ये चुंबक के प्रभाव से ये पिन हवा में तैर रही है ना। और इसी सिद्धांत पर आधारित आजकल कई ट्रेनें चलती हैं। जापान में और कई कंट्रीज में ऐसी ट्रेन्स बनाई गई है जो चुंबकीय उत्तोलन या मैग्नेटिक लेविटेशन के सिद्धांत पर आधारित हवा में चलती हैं, वो ट्रैक पर नहीं चलती। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, उनका जो घर्षण होता है, जैसे नॉर्मल ट्रेन चलती है तो ट्रेन के पहिए और ट्रैक में आपस में घर्षण होता है तो गर्म हो जाता है ना। तो ये चीज़ इसमें नहीं होता है, और घर्षण ना होने की वजह से इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेनें चल पाती हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चुंबकीय उत्तोलन। क्या कहते हैं? चुंबकीय उत्तोलन। मैग्नेटिक लेविटेशन। बोलो, मैग्नेटिक लेविटेशन। हवा में अभी भी लटकी हुई है पिन। हाँ, है इंटरेस्टिंग। चुंबक के बारे में सुना है सबने? चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? कोई भी बच्चा बता दे। सत्यम? 2। कितने ध्रुव होते हैं? 2। नाम पता है? सूरज? उत्तर और दक्षिण। क्या है? उत्तर और दक्षिण। जब 2 चुंबकों को पास लाया जाता है, हर चुंबक में एक साइड उत्तर होता है, दूसरी साइड दक्षिण होता है। तो जब 2 चुंबकों को पास लाया जाता है तो अगर दोनों के उत्तर ध्रुव एक दूसरे के पास होते हैं तो वो एक दूसरे को धकेलते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं। वो सटेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं। और अगर एक चुंबक के उत्तर ध्रुव को दूसरे चुंबक के दक्षिण ध्रुव के पास लाते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो विपरीत ध्रुव होते हैं उनमें आकर्षण होता है, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण, और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण। समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। अभी हम इसमें कुछ चुंबक लगाए। आज तुम लोगों को एक एक्टिविटी बतानी है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय उत्तोलन। क्या कहते हैं? चुंबकीय उत्तोलन। मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेटिक लेविटेशन। 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 इसके लिए हमने एक ये स्टैंड लिया लकड़ी का, है ना, और इसमें रबर से कुछ चुंबक लगाए हैं। पहले हम दिखा दें तुमको आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे होता है। आओगे मुकेश? अब इसमें से 2 चुंबक ले लो, कोई भी 2 ले लो। ठीक है, अब उन दोनों के एक सतह को आपस में पास में लाओ। पास में जा रहा है? चिपकाओ। चिपक रहा है? नहीं चिपक रहा है। जरा छोड़ दो, एक को गिर जा रहा है। दोनों क्यों छोड़ दे रहे हो? एक को पकड़े रहो, दूसरा छोड़ दो, पास में ले जाके छोड़ो। ये तो चिपक जा रहा है। इसका मतलब क्या है? एक चुंबक का उत्तर दूसरे चुंबक के दक्षिण के सामने है। अब एक चुंबक को पलट दो। हाँ, आप चिपकाने की कोशिश करो। इसको हटा दो। इसको वैसे ही रखो, और इसको ऐसे था ना, ऐसे रखो, पास ले जाओ, चिपक जा रहा। अब इसको उलट दो, एक को बस उलट दो, उल्लू कहीं के, उसको उलटो ना। हाँ, पलट दो। अब पास ले जाओ। जा रहा है?
चिपक रहा है। ये क्या हो रहा है, दो चुंबक जो है इसमें एक साइड से तो ये दोनों आपस में चिपक जा रहे हैं, लेकिन जब हम एक को पलट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये चिपक नहीं रहे हैं, देख रहे हो, या तो ये उलट जा रहा है या फिर ऐसे करने से ये गिर जा रहा है, समझ रहे हो। और अगर हम लोग विपरीत रूप पास लाते हैं, जैसे एक का उत्तर होगा दूसरे का दक्षिण होगा, तो वो एक दूसरे को खींच लेंगे। अगर दोनों का उत्तर या दोनों का दक्षिण पास लाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे, तो ये चिपकेगा नहीं, ये गिर जाएगा। ठीक है, तो हमने लेविटेशन या उत्तोलन दिखाने के लिए कुछ चुंबकों को लिया है, ताकि चुंबक का जो है चुंबकत्व तो बढ़ सके। एक चुंबक से काम नहीं चलेगा, तो हम इसको कैसे कैसे चिपकाएंगे, हमें सबको चिपका देना है। ठीक है, तो एक का उत्तर दूसरे का दक्षिण, ठीक है, फिर इसका उत्तर इसके दक्षिण के साथ, फिर इसका उत्तर इसके दक्षिण के साथ। अब सारे चिपक गए, है ना। अब इस चुंबक का चुंबकत्व तो बढ़ गया क्योंकि इसमें 4 चुंबक है। इसको हमने इस रबर के सहारे इस स्टैंड में फिक्स कर दिया, ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब इस तरह से हम एक खिलौना बना सकते हैं। जैसे मान लो ये तितली है, क्या है, तितली है ना। तितली के पीछे क्या लगी है, पिन क्या करता है, चुंबक से खींचता है, चिपक जाएगा। लोहा चुंबक से चिपकता है, तो पिन में भी लोहा होता है, तो चुंबक से चिपकेगा। तो हम देखते हैं तितली को हमको क्या करना है, उड़ाना है ना। अब हमने क्या किया, इसको धागे से बांधा है, इसके बेस से, और धागा इतना बड़ा है कि यहाँ तक ना पहुंचे, यानी चुंबक को छुएगा नहीं, चुंबक से थोड़ा सा दूरी पे ही रहेगा। तो नीचे पड़ी है तो तितली नीचे बैठी है ना। और अगर इसको उड़ाना है तो हम क्या करेंगे, इसको चुंबक के पास ले जाएंगे और ये तितली उड़ने लगी, तितली उड़ने लगी। एक कागज दो, छोटा सा कागज का टुकड़ा दो, देखिए हवा में उड़ रही है या सट गई है, उसी को चेक करना है। देखो, तो जब कोई चीज हवा में तैरने लगे या उड़ने लगे चुंबक के प्रभाव से, बिना चुंबक से चिपके हुए, उसी को चुंबकीय उत्तोलन कहते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कागज को आर पार करके। हो गया आर पार, और तितली नहीं गिरी, तितली नहीं गिरी, हवा में उड़ रही है, मजेदार है। ऐसे वाले सिद्धांत पर आजकल ट्रेनें भी बन रही है, जो पटरी में नहीं चलती, हवा में चलती है। और ऐसी ट्रेनें जो होती है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। जापान जैसे विकसित देशों में लेविटेशन वाली ट्रेन बनाई जा चुकी है। ठीक है।